हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी जो है आज मैंने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया। दोपहर के बज रहे हैं या 12:30 या 1 बज रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम मैं नहा धोकर मतलब पूरी तरह बहुत देर हो गई नहाए हुए, तो पूजा-वूजा करना ये सब कर लिया। और उसके बाद जो है नहाने के बाद मैं हमेशा ये लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ बोरोलिन। मतलब कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इस वजह से मुझे बोरोलिन को ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, मतलब और हाथ ऐसे लगते हैं जैसे कि मैंने कितना राख में काम किया हो, ऐसे हाथ हो जाते हैं। तो पैरों पर, एड़ियों पर लगाना और जो है वो हाथों पर लगाना, वो सब करना, वो सब कर रही थी। और इस टाइम जो है मतलब मेरे बेड पर अच्छी खासी धूप आती है, तो मैं आराम से धूप में बैठने के लिए मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ता, धूप मेरे कमरे में ही आ जाती है बेड पर। और दोपहर के टाइम मतलब 3 साढ़े 3 4 बजे तक रहती है, अगर धूप निकली है तो। और धूप नहीं निकली है तो फिर नहीं ही होती। तो यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से मतलब डेली का ही रूटीन रहता है, नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद मैं अच्छे से क्रीम वगैरह लगाती हूँ। और आज हेयर वॉश भी किए थे, तो हेयर वॉश करने की वज़ह से मैंने अपने बालों को धूप में सुखा भी रही थी, क्योंकि आजकल धूप में सुखा लो तो ठीक है, नहीं नहीं सूखते ना बाल तो फिर शाम तक। और मैं हेयर ड्रायर ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि हेयर ड्रायर जो है नुकसान ही करता है। कोशिश करती हूँ कि धूप में सूख जाएँ बाल। हेयर ड्रायर जब यूज़ करती हूँ जब धूप ना निकले, सर्दियों में ही यूज़ करती हूँ, वैसे तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है बालों को सुखाकर और मैं देख रही थी सिंदूर लगाकर कितना अच्छा लगता है ना माथे पर लगा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। बाल सूखने के बाद मैं थोड़ा-सा लगा लेती हूँ। वैसे डेली यूज़ में मैं यूज़ नहीं करती हूँ, कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन जब सिर धोती हूँ तो एक बार लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है दोपहर के टाइम बच्चे देख रहे हैं टीवी, शाम का टाइम होगा 4 या 5 बजे का टाइम होगा, और इस टाइम देख रहे हैं बच्चे टीवी। और मुझे करनी है शाम के खाने की तैयारी। खाना मतलब ये खाना-पीना खाकर बैठे हुए हैं। 4-5 बजे का ही टाइम है, क्योंकि 5 बजे अभी भी धूप निकली हुई है, तो इसका मतलब 5 बजे का टाइम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि आजकल बच्चियों की छुट्टियाँ ऐसे ही जा रही हैं, मतलब टीवी देखना हुआ या कोई गेम खेलना या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करना और हॉलिडे होमवर्क करना। तो यहाँ पर जो है अब मैं आ गई हूँ सीधे शाम के टाइम और रात के खाने की तैयारी। तो आज बच्चों की डिमांड थी कि छोले-भटूरे खाने हैं, तो यहाँ पर छोले बनाने के लिए मैं ना चॉपर मतलब कोशिश करती हूँ, मेरे एक हाथ में थोड़ा-सा दर्द रहता है, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो वैसे तो देखो मजबूरी में करने ही होते हैं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों से करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने चॉपर इससे चलवाया, तो ये उछल-उछल कर, कूद-कूद कर चला रही थी, तो मैं बोल रही थी आराम से चलाओ कहीं खराब ना हो जाए। तो अभी जो है मैंने यहाँ पर प्याज़ चॉप करवा लेती हूँ, इस तरह के काम मैं करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे बन गए हैं छोले, क्योंकि हम 4 जने ही हैं और 4 जनों के लिए छोले मैंने थोड़े ही बनाए हैं। और हस्बैंड दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं कोई भी सब्ज़ी, कभी ऐसा होता है कि खा लेते हैं, अदरवाइज़ दोबारा नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैं उतना ही बनाती हूँ जितना ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है छोले बन गए हैं मेरे, और साथ के साथ मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए भटूरे। और ये मुझे डाँट भी रहे थे कि रात में छोले-भटूरे मत बनाया कर, तो लेकिन कभी-कभी मन करता है ना, तो फिर मैं बना लेती हूँ। पर खाए तो उन्होंने भी थे, लेकिन ये था कि बस डाँट रहे थे थोड़ा-सा। और अभी मैं मिल रही हूँ मॉर्निंग में कर रही हूँ बर्तन साफ़, क्योंकि रात मतलब मुझे 1 दिन पहले ही बता दिया था दीदी ने, मतलब जो मेरे हाउस हेल्पर हैं उन्होंने बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। तो इसीलिए मैंने मतलब काम जो किया था ना वो रात को समेट दिया था, और सुबह का सुबह समेटती जा रही थी साथ के साथ। और जैसे कि मैंने पहले भी कभी बोला है कि मैंने अपनी हाउस हेल्पर को सबसे पहले यही शर्त रखी थी कि तुम जब भी छुट्टी करोगी मुझे बताओगी, कभी मजबूरी हो जाती है तब बात दूसरी है, लेकिन छुट्टी करने से पहले एक बार बता दो या फिर अर्ली मॉर्निंग फ़ोन कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे भरोसे वेट करती रहूँ और काम सारा लेट होता चला जाए। तो इसलिए मुझे रहता है, और आज उन्होंने 1 दिन पहले ही बता दिया था कि मैं छुट्टी करूँगी। तो इस वजह से मुझे मतलब काम करने में ईज़ी रहा, मतलब दिक्कत नहीं हुई। तो अभी फ़िलहाल मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। जो थोड़े से बर्तन थे, जूसर हुआ, वैसे तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते, लेकिन जूसर के बहुत सारे वो पार्ट्स अलग-अलग होते हैं ना, वो सारे हो ही जाते हैं। तो अभी जो है मैं नहाने से पहले सारे ये काम कर लूँगी, क्योंकि जो है फिर नहाने के बाद ये सारे बर्तन वग़ैरह क्लीन नहीं। और इस बहाने जो है काम भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या काम सही है, हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि देखो जो हाउस हेल्पर होती है ना वो जैसे करती है ना, मतलब उस तरह से नहीं करती जैसे हम चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं भी लगे हाथों यहाँ भी साफ कर लेना, वहाँ भी साफ कर लेना, वो सब करने में लगी हुई थी। और इस तरह से
नहाने से पहले ही ये सारे काम कर दूँगी, ताकि मतलब नहीं, मन नहीं करता मेरा नहाने से पहले ये सारे बर्तन वगैरह क्लीन करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो सारे काम मैं हमेशा से ही इसी तरह करती हूँ। तो गैस भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और फिर जब करने बैठो ना, खुद क्लीन करने बैठो, तो फिर लगता है कि यहाँ भी क्लीन कर दो, वहाँ भी क्लीन कर दो। तो मैं यहाँ पर माइक्रोवेव भी साफ़ करूँगी, और मतलब इस तरह से सारी चीज़ों को क्लीन करने लग में रहता ही है। अपने आप जब करो तो फिर ये लगता है कि ये भी साफ़ कर दो, वो भी साफ़ कर दो अच्छे से, मतलब हर चीज़ क्लीन करने का मन भी करता है, और इस बहाने हम लोग देख भी लेते हैं कि कहाँ क्या रह गया है, कहाँ क्या गंदा है। तो इस तरह से हमारी क्लीनिंग। तो यहाँ पर जो है मेरे किचन का काम सारा कंप्लीट हो गया, और उसके बाद जो है मैं लगने लगी हूँ झाड़ू लगाने। तो झाड़ू लगाते-लगाते मैं डस्टिंग भी कर रही थी। मतलब कि साथ के साथ डस्टिंग कर रही हूँ, साथ के साथ झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग-अलग डस्टिंग करूँ या साथ वो करूँ। तो इसलिए स पहले डस्टिंग कर रही थी, फिर झाड़ू लगा रही थी, तो इस तरह से करती जा रही थी। और जब वो होती हैं, तो फिर होता क्या है कि मैं डस्टिंग करके रखती हूँ। जब भी वो आती हैं, वो अपने आप खुद सफाई करने लगती हैं। डस्टिंग का काम मेरा ही रहता है, मतलब कि वो आती हैं तो भी, नहीं होती हैं तो भी। तो इस तरह से मैं, और आज मैं सोच भी रही थी इस तरह करते-करते, क्लीनिंग करते-करते, कि मैं पोछा लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। तो बच्चों को बोल दिया है कि तुम बेड पर बैठ जाओ आराम से। वो भी नहा धो लिए हैं, बस उनका ये है कि बस वो टीवी देखे रहेंगे, तो लगे रहेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। नहीं तो वो इधर-उधर घूमते हैं ना, तो फिर सफाई नहीं हो पाती। और मैं अक्सर करके सफाई ना, जब हस्बैंड स्टूडियो चले जाते हैं उसके बाद ही मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि उससे पहले करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो इधर-उधर घूमते हैं, और इधर-उधर घूमते रहते हैं, तो फिर नहीं हो पाती ढंग से साफ-सफाई। जब तक सब लोग घर से निकल ना जाएँ, तब तक ढंग से नहीं होती, या फिर बिस्तर पे बैठ जाओ। जैसे मैं बिस्तर मॉर्निंग में, मतलब एक बार उठाकर करके और सारे झाड़ देती हूँ, तो ऊपर बैठ जाओ बिस्तर पे। तो इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर जो है मैं साथ के साथ डस्टिंग के साथ-साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ, और बस मुझे उनकी दीदी की एक बात अच्छी लगती है, वो हमेशा मतलब मुझे बता देती हैं कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो फिर मैं उस हिसाब से रात को ही मैनेज करना शुरू कर देती हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि कल नहीं आनी है, तो लगा लो जैसे कपड़े तह बनाना हुआ, या कोई भी कपड़े ऐसे होते हैं जो बच्चे चेंज करते हैं, उतारते हैं, तो उनको साथ के साथ मैं लगा के रखती जाती हूँ, तह लगा देती हूँ रात को ही, जिससे कि मुझे फैला हुआ नहीं लगता है। तो इस तरह से मेरे काम होते रहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है मेरी झाड़ू भी लग गई है लगभग, मतलब सब कमरों में लग गई है। 3 रूम है मेरे पास, जिसमें कि 1 रूम में मैं 2 दिन या 3 दिन में ऐसे क्लीनिंग करती हूँ या करवाती हूँ। वो होती हैं तो भी उनसे ही इसी तरह से क्लीनिंग करवाती हूँ। और कभी होम टूर कराऊँगी, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से घर है और क्या है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने होम टूर भी नहीं कराया है। तो बहुत जल्दी होम टूर कराने वाली हूँ मैं आपको, और दिखाऊँगी कि हमारा किस तरह से बना हुआ है, क्या है, और हम लोग सब लोग कैसे रहते हैं। मम्मी, पापा, देवर-देवरानी सब लोग रहते हैं मेरे घर में। तो यहाँ पर जो है ऊपर की साफ-सफाई करने के बाद नीचे का भी ये एरिया है, जिसमें कि पूरी क्लीनिंग हमें ही करनी होती है, मतलब। तो यहाँ पर ये भी क्लीनिंग करी, क्योंकि जब दीदी नहीं आई तो फिर करना तो था ही। तो सारे पौधे-वौधे सेट किए अच्छे से, और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से काम करके और अपने काम को निहारो, देखो, तो बहुत अच्छा लगता है। और इतनी मेहनत के बाद जब काम करके साफ-सफाई निखरा हुआ दिखता है ना, तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर जो है फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है, और इस टाइम ना मैं बहुत बुरी तरह से थकी हुई हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आती है, कुछ भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करा करो, और जो भी चैनल पर नए हैं, नया देखते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। और आज मैंने बहुत सारा काम किया, बहुत मतलब बहुत सारा काम किया है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बातें करूँगी तो बातें होती ही रहेंगी। तो बाय।